तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी टीम से कहता है कि मेरा नेक्स्ट प्लान यह है कि हम 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस के क्षेत्र पर अटैक करेंगे। दरअसल 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस तो मारा जा चुका है और वहां पर डेमन गॉड एम्पर ने जरूर किसी दूसरे डेमन गॉड को तैनात किया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस एंड्रोमिलियस के क्षेत्र के बगल में ही समुद्र है और डेमन्स का बहुत सारा रिसोर्सेज समुद्र से ही आता है। अगर हम वहां पर अटैक करके पूरी तरह से उनके रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दे और उनके सारे कनेक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर दे और वहां पर जो डेमन गॉड तैनात है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। मेरे हिसाब से वो 50 के कोई ऊपर का ही होना चाहिए। हम उसे मारकर वहां पर उन लोग के सारी रिसोर्सेज को ही तबाह कर देंगे, जिसके कारण बहुत ही बड़ी नुकसान उन्हें भोगना पड़ेगा। तो लॉन्ग हाउचेन की टीम भी लॉन्ग हाउचेन के इस प्लान को मान जाती है और तभी वहाँ पर जो लेडी वांग युआन होती है वो खड़ी होती है, लॉन्ग हाउचेन से कहती है, लॉन्ग हाउचेन मैं तुम्हारे फर्स्ट प्लान से सहमत हूँ जिसमें हमें थर्ड डेमन गॉड वाक्सा गोस को मारना है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या, और उस प्लान में बहुत ही ज़्यादा खतरा है और मैं तुम लोगों को फालतू में खतरे में नहीं डाल सकता और उस प्लान में तो मौत का खतरा हर जगह से हमें घेर सकता है। तो वहाँ पर लेडी वांग युआन कहती है, लॉन्ग हाउचेन हम डेमन हंट स्क्वाड हैं, हम मौत से नहीं डरते, हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब थर्ड डेमन गॉड इतना ज़्यादा घायल और उसकी आंतरिक चोटें भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, जिसके कारण वो अपनी फुल स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। देखो मेरे पास एक प्लान है, हम लोग डेमन गॉड वासा गोस पर अटैक नहीं करें बल्कि जैसा तुमने कहा कि हम लोग डाइवर्जन का उपयोग करके पहले सेकंड डेमन गॉड के पैलेस पर अटैक करेंगे। जब वहां पर सारे डेमन गॉड पहुंच जाएंगे तो हमें किसी तरह कोई प्लानिंग बनाते हुए सीधे थर्ड डेमन गॉड के पैलेस में घुसना है और हायू की मदद से उसके डेमन पिलर को ढूंढना है। अगर हम उसके डेमन पिलर को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से थर्ड डेमन गॉड वासा गोस को बहुत ही बड़ी झटका पहुंचा सकते हैं। अगर उसका डेमन पिलर नष्ट करने में हम लोग कामयाब हो गए तब तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे और इस टेम्पल ऑफ अलायंस के इतिहास में हम पहले ऐसे डेमन हंट स्क्वाड होंगे जिन्होंने थर्ड डेमन गॉड वासा गोस के डेमन पिलर को ही खत्म कर दिया। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, तुम्हारी प्लानिंग तो बढ़िया है, क्या सारे लोग सहमत हैं? तो सारे लोग हाँ में सर हिलाने लगते। लिलिन कहता है, लेडी वांग युआन सही बोल रही है, हम एक डेमन हंट स्क्वाड है और हमारे पास इतना अच्छा मौका है कि थर्ड डेमन गॉड वासा गोस काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। हम लोग डाइवर्जन का उपयोग करेंगे और जब सारे डेमन गॉड उसके महल से हटेंगे तो हम महल में चुपके से घुसेंगे और हमारा मेन एम होगा डेमन गॉड वासा गोस के डेमन पिलर को ढूंढना। वो तो अंडरग्राउंड होकर कल्टीवेशन कर रहा होगा, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि हम लोग उसके पीछे से उसकी मार लेंगे। उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है। तभी लॉन्ग हाउचेन रिटेनर नाइट हान्यू की तरफ देखता है तो रिटेनर नाइट हान्यू कहता है, लॉन्ग हाउचेन तुम मेरी की तरफ क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारा रिटेनर नाइट हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊँगा, अगर तुम मरने भी जाओगे ना तभी मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। और तभी लॉन्ग हाउचेन झांग फांग की तरफ देखता है। जो झांग फांग होता है वह रिटेनर नाइट हान्यू की तरह जवाब देते हुए बोलता है, लॉन्ग हाउचेन तुम जानते हो मैं लेडी वांग युआन का रिटेनर नाइट हूँ और लेडी वांग युआन जहाँ भी जाएगी मैं उसके पीछे पीछे जाऊँगा। तो लॉन्ग हाउचेन के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है। लिलिन भी जोर जोर से हंसने लगता है और झांग फांग की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो लेडी वांग युआन थी उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तो ठीक है, मैं जाता हूँ मून डेमन गॉड के पैलेस में, वहाँ पर प्रिंसेस यूई से मिलूंगा और उससे आगे की प्लानिंग के बारे में पूछ लूँगा और उससे थर्ड डेमन गॉड वासा गोस के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ ले लूँगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी से सीधे टेलीपोर्ट होकर सीधे डेमन गॉड की पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मून डेमन गॉड के पैलेस में, जहाँ पर एक कमरे में प्रिंसेस यूवी बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्पीड के साथ सर्कुलेट हो रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी में एक हल्का सा स्पार्क निकलता है और वह लेवल 7 की अड़चन को तोड़कर लेवल 8 पर प्रमोट हो जाती है। प्रिंसेस यूवी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, तुरंत अपनी आंखों को खोलती है, वह कहती है मैं लेवल 8 पर पहुंच गई। और गाइस इस समय प्रिंसेस यूवी कल्टीवेशन लेवल 8 स्टेज 1 पर पहुंच चुकी है। प्रिंसेस यूवी तुरंत अपने कमरे की बेड पर जाकर लेटती है और लॉन्ग हाउचेन के बारे में सोचने लगती है। वह लॉन्ग हाउचेन से 2 सालों से मिली नहीं थी। प्रिंसेस यूवी इस समय काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई
और वह मनी मन सोचती है मैंने उसको लेटर भेज दिया है और उसको लेटर भी मिल चुका है, शायद वह कहीं छुप गया होगा। मेरे हिसाब से उसका छुपना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसके शिकार पर डेमन गॉड एम्परर खुद निकले हैं और अकेले नहीं बल्कि 10 और डीमन गॉड के साथ निकले हैं। अगर लॉन्ग हाउचन उनके हाथ लग जाता है तो पता नहीं उनका क्या करेंगे। दरअसल जो प्रिंसेस यूवी थी वह लॉन्ग हाउचन से काफ़ी ज़्यादा लव करती थी और उसकी भावनाएं तब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी जब उसने देखा था कि लॉन्ग हाउचन बहुत ही ज़्यादा घायल था और उस समय कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही थी, जिसके कारण अगर उसे कोई भी परेशान या कोई भी नुकसान पहुंचा देता तो कायर को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता था, उसकी कल्टीवेशन को भी बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। लॉन्ग हाउचन घायल होने के बाद भी डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफबाओ के अटैक को रोक रहा था और अफबाओ जो था वो कायर पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह कायर के हेवनली बॉडी के प्रोसेस में नुकसान डाल सके। उस समय डेमन गॉड एम्परर का बेटा अफबाओ लॉन्ग हाउचन पर लगातार अपनी तलवार से अटैक किया जा रहा था। लॉन्ग हाउचन उस समय लेवल 6 पर था और डेमन गॉड एम्परर अफबाओ के साथ ही साथ बहुत सारे डेमन्स भी थे जो लॉन्ग हाउचन पर लगातार अटैक कर रहे थे। लॉन्ग हाउचन के हाथ तक कट गए थे, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसने कार पर एक भी चोट नहीं आने दिया था। और इस नज़ारे को देखकर लॉन्ग हाउचन से प्रिंसेस यूवी को और भी ज़्यादा लव हो गया था और वह कहीं ना कहीं कार से जलने लगी थी। उसके मन में यही विचार था कब उसे एक मौका मिले और वह पावरफुल बन जाए और कार को जान से मारकर वह सीधे लॉन्ग हाउचन को हथिया ले। इसीलिए वह प्रैक्टिस में काफी ज्यादा ध्यान देती थी। उसका एक ही लक्ष्य था कि कायर को मारकर लॉन्ग हाउचन को हथिया लेना। उसके लिए उसे लॉन्ग हाउचन से भी पावरफुल होना पड़ेगा। अभी प्रिंसेस यूवी मन में सोचती है अरे मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, पता नहीं मुझे उससे मिलने का कम मौका मिलेगा। तभी उसके कमरे में एक दासी आती है और कहती है राजकुमारी आपसे बाहर कोई मिलने आया है। उसने पूरे चेहरे पर मास्क लपेटा हुआ है और उसने यह टोकन दिया है और यह टोकन आपका ही लगता है। प्रिंसेस यूवी उस टोकन को हाथ में लेती है और उस टोकन को पकड़ते उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल यह वही टोकन था जो उसने लॉन्ग हाउचन को दिया था। वह शौक में कहती है क्या वो छुपा नहीं है कहीं, क्या वो मून सिटी में आ चुका है, क्या वो मुझसे मिलने आया है। और तुरंत उसका शरीर कांपने लगता है और कहती है जाओ बुला कर लाओ। और तुरंत लॉन्ग हाउचन वहाँ पर आता है और तुरंत वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वह कहती है तुम कौन हो। तो लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना हल्का सा कपड़ा दिखाता है। इससे लॉन्ग हाउचन की आंखों के ऊपर से माथे का हल्का सा कपड़ा लौकता है और तुरंत प्रिंसेस यूवी उसे पहचान जाती है और अपनी सभी दासियों से कहती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद सभी दासियाँ एकदम अजीब सा लोग प्रिंसेस यूवी की तरफ देखती हैं। प्रिंसेस यूवी तुरंत जाकर कमरे को बंद कर देती है और लॉन्ग हाउचन को खींचते हुए बेड के पास ले जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जानते हो ना तुम्हें डेमन गॉड एम्परर खोज रहा है और तुम उसके ही राजधानी में छुपे हुए हो। अगर उसको पता चल गया तो तुरंत आकर तुम्हें जान से मार देगा। महान भविष्यवाणी के हिसाब से तुम्हें ओझा सिटी में प्रकट होना है और वो ओझा सिटी में ही तुम्हें खोजेगा। अगर तुम किसी इंसान के दूसरे क्षेत्र में चले जाते तो तुम्हें नहीं खोजता। आखिर तुम यहीं पर क्यों आ गए, तुम कुछ दिमाग है कि नहीं। वहाँ पर प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचन को काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी, जैसे उसे लॉन्ग हाउचन की कितनी ज़्यादा टेंशन हो। और तुरंत वह लॉन्ग हाउचन के गले लग जाती है। लॉन्ग हाउचन प्रिंसेस यूवी को अपने से अलग नहीं करता है क्योंकि वह प्रिंसेस यूवी को थोड़ा भी नाराज नहीं करना चाहता और क्योंकि उसे बहुत सारी जानकारियां उससे लेनी थी। प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचन के गले लगी रहती है मतलब 5 मिनट तक और यहाँ पर प्रिंसेस यूवी की मन की भावनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे उसे अपने शरीर के अंदर गर्मी महसूस होने लगती है। लॉन्ग हाउचन को भी धीरे धीरे गर्मी महसूस हो रही थी और उसका हथियार भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा था, लेकिन लॉन्ग हाउचन अपनी भावनाओं पर काबू रखता है और उसे तुरंत कार की याद आ जाती है और तुरंत वह प्रिंसेस यूवी से कहता है राजकुमारी। और राजकुमारी शब्द सुनते ही तुरंत प्रिंसेस यूवी अपने सपनों से जागती और कहती है तुम मुझे राजकुमारी क्यों बुला रहे हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो लॉन्ग हाउचन कहता है आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी इसीलिए मुझे यह शब्द बोलना पड़ा। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है क्या मैं तुम्हारी सच में दोस्त हूँ ना। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है हाँ आप मेरी सच में दोस्त हैं। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है जिस तरह तुमने कायर की उस समय अफवाहों से रक्षा की थी, क्या मैं भविष्य में किसी बड़ी परेशानी में फंस जाऊँ तो तुम मेरी वैसे ही रक्षा करोगे ना।
तो लॉन्ग हाउचन कहता है अगर आप निर्दोष होंगी और सच्चाई के साथ होंगी और इंसानों के खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी तो मैं आपकी भी वैसे ही मदद करूंगा। और यह बात सुनकर प्रिंसेस यूवी के चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। प्रिंसेस यूवी काफी ज्यादा चालाक थी और वह लॉन्ग हाउचन से कहती है तुम डेमन सिटी में आए हो, तुम डेमन सिटी के किसी नॉर्मल क्लैन में नहीं गए बल्कि सीधे तुम मेडुकोर सिटी आ गए। तुम्हारा कोई बहुत ही बड़ा प्लानिंग होगा, तो आखिर बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो लॉन्ग हाउचन कहता है कि आपकी वह खबर सच है जिसमें थर्ड डेमन गॉड वासागोस ने मेरी लोकेशन फाइंड करने के लिए महान भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग किया और उसे बहुत ही ज्यादा आंतरिक रोग से चोटें लगी हैं। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है हाँ यह बात सच है। और तभी वह शौक में कहती है रुको रुको रुको, क्या तुम सच में प्लानिंग बना रहे हो कि तुम थर्ड डेमन गॉड के पैलेस पर अटैक करोगे और उसके डेमन पिलर को नष्ट करने की प्लानिंग तो नहीं बना रहे हो। तो लॉन्ग हाउचन कहता है आपने सही समझा। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है क्या तुम सच में पागल हो चुके हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो एक डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सके। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है तो क्या सच में लगता है कि डेमन गॉड मेरे पीछे फालतू में ऐसे ही पड़ा है, उसे पता है कि मेरे पास एक ऐसी क्षमता है जिससे मैं डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।